हेलो स्टूडेंट, मैं संजीत और आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे चैनल संजीत प्रामाणिक पर, जिसमें आप लोगों का बहुत सारे वीडियो मिलता है। आज आप लोगों को बताने वाले हैं क्लास 10 में विज्ञान में अध्याय 10 में एक टॉपिक है। टॉपिक का नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इसमें आप लोग विभाज्य क्वेश्चन जो है, विभाज्य क्वेश्चन जितने सारे हैं उसका आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। तो बढ़ने से पहले आपको बता देते हैं कि इसी तरह और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, चलिए। तो क्लास 10 में जो अध्याय 11 है, जिसका नाम मानव नेतृत्व तथा रंग बिरंग संसार, उसका भी वीडियो डाला गया है। इसका लिंक हमारे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, तो अगर आपका नीड है तो जाकर देख लीजिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 में बता रहा है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? मतलब लेंस बनाने के लिए क्या उपयोग नहीं आता है? तो जल, ए नंबर में जल है, कांच, फिर बी में कांच, सी में प्लास्टिक और डी में मिट्टी। तो जल का तो यूज होता है, कांच का भी यूज होता है और प्लास्टिक का भी यूज होता है, जबकि किसका यूज नहीं होता है? मिट्टी का। तो ठीक है, तो इसी तरह शॉर्ट क्वेश्चन आपका दिसंबर में आने वाले हैं। तो लेकिन ये दिसंबर में, मतलब ये दिसंबर में तो आएगा, लेकिन इसका शॉर्ट क्वेश्चन है। लेकिन ये अविभाज्य वाला क्वेश्चन है। कौन वाला क्वेश्चन? अविभाज्य वाला। तो अविभाज्य में 4-5 कोई ऐसा है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लेकिन बाद बाकी जितना सारा है वो लॉन्ग में। तो लॉन्ग जैसे क्वेश्चन वैसे आंसर देने वाले हैं, तो लास्ट तक बने रहिए। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर बता रहा है कि किसी बिंब का, बिंब मतलब वस्तु, बिंब मतलब क्या है? वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया। मतलब किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा मतलब आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, तथा बिंब से बड़ा मतलब अगर वस्तु इतना बड़ा है तो इससे बहुत बड़ा बनेगा। तो एक नंबर, वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो वस्तु कहाँ पर रखना चाहिए ताकि वस्तु से बड़ा हो, प्रतिबिंब आभासी होगा और सीधा प्राप्त होगा। प्रतिबिंब क्या होगा? सीधा प्राप्त होगा। तो वस्तु को कहाँ पर रखें? देखो, ए नंबर में बोल रहा है कि मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में रखें। बी में बोल रहे हैं वक्रता केंद्र पर रखें। सी में वक्रता केंद्र से परे मतलब वक्रता केंद्र से अनंत की ओर रखें। डी में बता रहा है दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच रखें। तो कहाँ पर रखना होगा ताकि हमारा क्या प्रतिबिंब प्राप्त होगा? आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा। तो ए नंबर आंसर होगा। ए नंबर में क्या है? मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच। ये दर्पण है तो दर्पण के ध्रुव, ये ध्रुव है, ये फोकस है और ये कर्वेचर, वक्रता तेज। तो कहाँ पर फोकस तथा वक्रता तेज, मतलब यहाँ पर रखने से इधर क्या बनेगा? बड़ा बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा में बता रहा कि किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का, किसी बिंब मतलब वस्तु, किसी वस्तु का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब, मतलब जितना बड़ा वस्तु होगा उसका प्रतिबिंब उतना ही बड़ा प्राप्त होगा। प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें? उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस का बता रहा है। तो उत्तल लेंस कहाँ पर रखें? तो ए नंबर बता रहे हैं लेंस के मुख्य फोकस पर, मुख्य बीम फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर मतलब F1 पर। ए नंबर बता रहा है F1 पर, बी नंबर बता रहा है 2F1 पर, 2F1 पर, सी नंबर बता रहा है अनंत पर, डी नंबर लेंस के प्रकाशित केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच। तो कहाँ पर रखना चाहिए? फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर मतलब 2F1 पर, 2F1 पर। आंसर क्या होगा? बी नंबर, आंसर बी। चौथा नंबर देखिए, चौथा नंबर बता रहा है किसी गोलीय दर्पण, तथा किसी पतली गोलीय लेंस दोनों का फोकस दूरी क्या है? फोकस दूरी -15, मतलब लेंस से इधर बन रहा है क्या? लेफ्ट साइड भर रहा है, इसलिए माइनस आ रहा है। ठीक है, दर्पण तथा लेंस संभवतः होगा, मतलब दर्पण और लेंस क्या होगा? उत्तल दर्पण होगा, उत्तल लेंस होगा, अवतल लेंस होगा, अवतल दर्पण होगा। तो क्या होगा? तो दोनों अवतल होगा, मतलब अवतल लेंस होगा, अवतल लेंस और अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। ठीक है, तो दोनों होगा। ए नंबर। पांचवा में बता रहा, 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर, किसी दर्पण मतलब ये दर्पण है, ये दर्पण है, तो ये दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। तो आप कहीं भी खड़े हो तो आपका प्रतिबिंब क्या होगा? सीधा ही प्राप्त होगा। तो संभवतः दर्पण तो कौन सा दर्पण में प्राप्त होगा? तो उस दर्पण में क्या होगा? वह दर्पण क्या होगा? डी नंबर। तो डी नंबर बता रहा है या तो समतल होगा या फिर उत्तल। तो ज़्यादातर क्या होगा? उत्तल दर्पण होगा। कौन सा होगा? उत्तल दर्पण। आप कहीं पर रखो उसका प्रतिबिंब क्या होगा? सीधा ही प्राप्त होगा। छठा नंबर क्वेश्चन बता रहा है किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षर को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? मतलब अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप छोटे अक्षर को किसके सहायता से देख सकते हैं? ए नंबर बता रहा
50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, बी नंबर 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस, सी नंबर बता रहा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, डी नंबर बता रहा है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? सी नंबर, यहाँ पर उत्तल लेंस होगा, लेकिन उत्तल लेंस से 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर एक उत्तल लेंस होगा, ठीक है, क्योंकि अवतल लेंस तो होगा नहीं, क्योंकि छोटे वस्तु को देखना चाहते हैं और नज़दीक दिखना चाहते हैं, इसलिए क्या सी नंबर आंसर होगा। क्या होगा? सी नंबर। आगे देखिए, सातवां क्वेश्चन बता रहा है, सातवां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण का उपयोग करके हम किसी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं। मतलब 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, मतलब यहाँ पर एफ बराबर क्या होगा? 15 सेंटीमीटर। फिर बिंब का मतलब वस्तु का दर्पण से दूरी का परिसर क्या होना चाहिए? मतलब दर्पण से वस्तु का मतलब बिंब का दर्पण से दूरी का परिसर क्या होना चाहिए? बिंब मतलब वस्तु को कितने दूरी पर होना चाहिए? प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? मतलब फोकस दूरी यहाँ पर है तो वस्तु दूरी क्या होगा? अथवा फिर यहाँ बता रहा प्रतिबिंब की प्रकृति, मतलब प्रतिबिंब क्या होगा? उल्टा, सीधा, ठीक है, आभासी, वास्तविक। प्रतिबिंब बिंब से बड़ा है, प्रतिबिंब बिंब से बड़ा अथवा छोटा। स्थिति में प्रतिबिंब का एक किरण, क्या एक किरण आरेख, सॉरी एक किरण आरेख बनाए, मतलब एक चित्र भी बनाने के लिए बोल रहे हैं। तो चलिए, अवतल दर्शित एवं सीधा प्रतिबिंब तभी बनता है। अवतल दर्पण क्या है? अवतल दर्पण में आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब तभी बनता है जब वस्तु, बिंब मतलब वस्तु, बिंब मतलब क्या है? वस्तु, तो वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच हो। यहाँ पर क्या बता रहा है? देखिए यहाँ पर, सॉरी देखिए यहाँ पर आकृति है, तो आकृति में क्या दिखा रहा है? ये क्या है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण के ये क्या है? ध्रुव, पोल, ये क्या है? फोकस, और ये मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष, तो फोकस और ध्रुव के बीच क्या रखें हम? वस्तु को। जब वस्तु को यहाँ पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? बिंब से परे, बिंब से क्या है? पीछे, लेकिन सीधा है। कहाँ क्या है? सीधा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा है ना। चलिए देखते हैं आगे क्या है, समझ गए? तो यहाँ पर वही बात, फोकस और ध्रुव के बीच हो, मतलब फोकस और ध्रुव के बीच जब रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब क्या प्राप्त होगा? आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब। आभासी मतलब वस्तु से उधर, वस्तु दर्पण से पीछे अगर बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब अगर दर्पण से पीछे बनता है तो वो क्या है? आभासी होगा। और अभी देखें वस्तु से बड़ा बना, ठीक है, चूँकि अवतल दर्पण का फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। यहाँ पर फोकस दूरी क्या है? 15 सेंटीमीटर, अथवा अर्थात ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर। ध्रुव और फोकस के बीच क्या है? 15 सेंटीमीटर। इसलिए बिंब को, वस्तु को 0 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर के बीच दर्पण के सामने रखना चाहिए, तभी सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। क्या होगा? सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। चलिए आगे देखते हैं। अभी ये तो देखें हम, तो इसका प्रतिबिंब की प्रकृति क्या बना? आभासी एवं सीधा। मतलब दर्पण से अगर इधर बनेगा तो आभासी होगा, अगर ये इधर बनेगा तो वास्तविक होगा। तो इधर तो नहीं बना, इधर बना, इधर तो नहीं बना, इधर बना, तो मतलब आभासी होगा। लेकिन ये क्या है? सीधा है। प्रतिबिंब के आकार वस्तु से बड़ा, वस्तु से क्या है? वस्तु से बड़ा है। आगे क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में बता रहा निम्नलिखित स्थिति में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार बताइए। जो जहाँ पर क्या, कौन सा कहाँ दर्पण यूज होता है? तो किसी कार का अग्रदीप, हेडलाइट, कार के आगे हेडलाइट लगा होता है ना, तो उस हेडलाइट में कौन सा दर्पण लगे होते हैं? तो हेडलाइट में अवतल दर्पण लगे होते हैं। अवतल दर्पण, जैसे रियर व्यू देखने के लिए, मतलब पीछे की तरफ देखने के लिए कौन सा दर्पण लगाए जाते हैं गाड़ी में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका, उसमें बता देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा? तो दर्पण का किसी कार का अग्रदीप अवतल दर्पण का बना होता है, क्योंकि यह बल्ब को दर्पण के मुख्य फोकस पर रख दिए जाए तो दर्पण से परावर्तित होकर एक समांतर किरण पुंज बनाता है। ये क्या है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण मतलब इस तरह से। तो ये क्या है? अगर इधर से किरण आएगा तो कहाँ पर बनेगा? सभी कहाँ पर मिलेगा? फोकस पर मिलता है, इसलिए उसका यूज कहाँ पर किया जाता है? गाड़ी के अग्रदीप पर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बता रहा है बी, किसी वाहन का पार्श्व पश्च दृश्य दर्पण, मतलब पीछे देखने वाले दर्पण, पीछे की ओर देखने के दर्पण। जब हम लोग गाड़ी पर जाते हैं तो पीछे की ओर देखते हैं, तो कौन सा दर्पण से देखते हैं? तो उत्तल दर्पण से देखते हैं। किससे देखते हैं? उत्तल दर्पण। किसी वाहन का पार्श्व या पश्च दृश्य दर्पण के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह सदैव छोटा परंतु सीधा प्रतिबिंब बनाता है। हमारे दर्पण कैसा दिखाता है?
मतलब उत्तल दर्पण में कैसा दिखाता है, पीछे की ओर दिखता है, पीछे की वस्तु को छोटा दिखाता है लेकिन सीधा दिखाता है। ठीक है, क्योंकि उत्तल दर्पण बाहर की ओर वक्रित होता है, मतलब बाहर की ओर वक्रित होते हैं। परावर्तक सतह किधर होते हैं, बाहर की ओर उत्तल दर्पण, इसलिए इसकी दृष्टि क्षेत्र काफ़ी बढ़ जाती है, जिससे ड्राइवर गाड़ी के पीछे के बहुत बड़े हिस्से को देख पाता है। ठीक है, जो पीछे के बाहरी भाग को देख पाती है, कौन, ड्राइवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है कि सौर भट्टी अपने उत्तर के कारण, सौर भट्टी क्या है, मतलब उसमें क्या होते हैं, तो उसमें अपने उत्तर के कारण शायद पुष्टि कीजिए। तो सौर भट्टी में यहाँ पर है, देखिए, सौर भट्टी में सूर्य के प्रकाश केंद्रित करना पड़ता है, उसमें सौर भट्टी में सूर्य के प्रकाश को एकत्रित करना पड़ता है, जिसके लिए अवतल दर्पण उपयुक्त होते हैं। इसके लिए उपयुक्त कौन सा दर्पण यूज होता है, अवतल दर्पण। यह दर्पण अनंत से होकर आने वाले मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणों को फोकस से होकर गुजारती है। अनंत मतलब सूर्य से आती है, कौन, प्रकाश, तो प्रकाश सूर्य से आकर समांतर प्रकाश किरण को फोकस से होकर गुजरता है, किससे, दर्पण से, जिससे फोकस के आसपास लगभग 180 डिग्री से 200 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। वहाँ का तापमान क्या होता है, 180 से 200 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। तो सौर भट्टी में किसका उपयोग किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण, याद रखिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर बता रहा है कि किसी उत्तल लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया जाता है। तो उत्तल दर्पण कैसे दिखता है, उत्तल दर्पण कैसे दिखता है, इस तरह से यहाँ पर है, तो इस तरह से उत्तल दर्पण है। ठीक है, तो उत्तल दर्पण है ना, तो किसी उत्तल लेंस का आधा भाग काले कर दिया जाता है, तो इसको क्या क्या करना है, तो इसको काला कर दो। ठीक है, मतलब ढक दो। क्या यह लेंस किसी बिंब का, मतलब वस्तु का प्रतिबिंब बना पाएगा, मतलब किसी वस्तु का प्रतिबिंब बना पाएगा। अपने उत्तर का प्रयोग द्वारा जांच कीजिए, अपने परीक्षणों की व्याख्या करें। तो परीक्षण देने के लिए बोल रहा है, तो देखो यहाँ पर, हाँ, दर्पण बना सकता है, हाँ, मतलब दर्पण बना सकता है। किसी उत्तल लेंस को यदि आधा भाग काले कागज से ढक भी दिया जाए, किसी उत्तल लेंस के यदि आधा भाग काले कागज से ढक भी दिया जाए, तब भी यह लेंस किसी दिए गए बिंब का पूरा एवं स्पष्ट प्रतिबिंब बना सकता है, जैसे यहाँ पर आकृति दिया है, देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जांच है, तो जांच आप लोग पढ़ लीजिएगा, थोड़ा आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 5 सेंटीमीटर लंबा कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी की किसी अभिसारी लेंस, अभिसारी मतलब उत्तल लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। 25 सेंटीमीटर दूरी पर, मतलब वस्तु दूरी क्या है, 25 सेंटीमीटर। प्रकाश किरण आरे खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, साइज तथा प्राकृतिक ज्ञात कीजिए। तो इसका प्राकृतिक साइज सब कुछ दिखाने के लिए बोल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर वस्तु की ऊंचाई दिया है, क्या है, वस्तु की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर अभिसारी अर्थात उत्तल लेंस में फोकस दूरी क्या होता है, प्लस में, तो प्लस 10 सेंटीमीटर। फिर बिंब की दूरी क्या है, -25। तो माइनस क्यों लिए, तो माइनस का कारण है, तो यहाँ पर क्या है, अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा, तो वस्तु को किधर रखें, हम वस्तु को किधर रखें, इधर रखें, तो इधर मतलब ये जो कोऑर्डिनेट होता है, तो इधर क्या होता है, माइनस, इधर माइनस, इधर प्लस। ठीक है, तो इसलिए उसको माइनस गिनेंगे, क्या गिनेंगे, माइनस में। तो चलिए देखते हैं, तो यहाँ पर माइनस ले लिया। तो लेंस सूत्र क्या होता है, लेंस सूत्र होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो हम लोग को क्या निकालना है, f दिया है, u दिया है, मतलब हम लोग को क्या v निकालना है, क्या निकालना है, v। तो 1/v इक्वल टू 1/f, मतलब इसको इधर ले जाने से क्या होगा, माइनस को प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर 1/f इक्वल टू 1 प्लस 1/u। तो 1/v इक्वल टू 1/f का मतलब क्या है, 1/10, फिर प्लस 1/u, यू मतलब माइनस क्या है, 1/25। तो आगे देखिए, तो फिर देखिए यहाँ पर क्या है, 1/v इक्वल टू 1/10, और यहाँ पर माइनस होगा। ठीक है, तो आगे देखिए यहाँ पर एलसीएम लीजिए, 10 और 25 का एलसीएम कितना होगा, 50 होगा। 25 दूनी 50 और 5 10 50। ठीक है, तो यहाँ पर किसका गुना करना पड़ेगा, तो 5 का, तो यहाँ पर 5, तो यहाँ पर 5 है, फिर यहाँ पर 5 दूनी 10, मतलब यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 5 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 3, तो 3/50। तो 3/50 इक्वल टू v को इधर लाएंगे और 50 को इधर, तो क्या होगा, v इक्वल टू, फिर 3 को इधर, मतलब 50/3। तो 50/3 इक्वल टू क्या होता है, 16.67, और यहाँ पर क्या है, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर दे दिया। तो आगे देखिए यहाँ पर प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कहाँ पर है, तो प्रतिबिंब लेंस से दूरी और 16.67 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा,
16.67 दूरी पर, सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। फिर प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब उसका स्थिति क्या हो, तो ये तो पढ़ लिए, सॉरी ये तो पढ़ लिए। उसकी साइज दिखना है, तो प्रतिबिंब की साइज, तो प्रतिबिंब की साइज क्या हो, इस प्रतिबिंब की साइज इक्वल टू एम इक्वल टू क्या होगा, एच डैश इक्वल टू एच होता है, एच डैश इक्वल टू एच डैश बाई एच इक्वल टू वी बाई यू। तो यहाँ पर एच डैश निकालना है, क्योंकि प्रतिबिंब की साइज है, प्रतिबिंब की साइज है, वस्तु की साइज कितना है, ये वस्तु की साइज है, ये प्रतिबिंब की साइज है। तो वस्तु की साइज क्या दिया हुआ था, 5, और यहाँ पर भी अभी निकालें 50/3, और यू दिया है -25। तो इसको ठीक से मिलाएंगे तो क्या होगा, 50/3 × 25, तो 25 और ये कटेगा तो कितना बचेगा, 2। तो इसको फिर से उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, तो इतना इक्वल टू इतना, ठीक है। फिर से देखते हैं आगे, तो ये 3 को इधर ले जाते हैं और ये 5 को इधर, मतलब -3 एच डैश इक्वल टू 5 × 2 मतलब 10 होगा। तो फिर देखते हैं, तो आगे देखते हैं क्या होगा, -3 एच इक्वल टू 10, फिर एच डैश इक्वल टू क्या होगा, 10/-3, तो मतलब क्या होगा, -3.33 सेंटीमीटर। 10 को 3 से डिवाइडेड करने से क्या होगा, 3.33 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की साइज, प्रतिबिंब क्या होगा, मतलब हमारा वस्तु क्या था 5 सेंटीमीटर, लेकिन प्रतिबिंब क्या 3.33 मतलब 5 से छोटा है, प्रतिबिंब बिंब से छोटा है, प्रतिबिंब बिंब से छोटा, तथा ऋणात्मक चिन्ह बनाता है। यहाँ पर क्या आया, माइनस, किसी की प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है, उल्टा होगा, वास्तविक जो होता है तो वह उल्टा होता है। प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है, तो 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस, फोकस दूरी, यहाँ पर फोकस दूरी है, लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी, बिंब का प्रतिबिंब, मतलब प्रतिबिंब की दूरी दिया है। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, बिंब मतलब वस्तु लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है, मतलब वस्तु दूरी निकालने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है, देख लीजिए थोड़ा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने से पहले देखते हैं कि यहाँ पर क्या है, अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगा, फोकस दूरी मतलब माइनस, फोकस दूरी किधर रहता है, इधर फोकस होता है ना, इधर लेंस से इधर, तो इधर जितना आएगा वो क्या होगा, माइनस होगा। तो माइनस बिंब की दूरी, बिंब की दूरी निकालने के लिए बोल रहा हूँ। प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब इधर ही बन रहा है, कौन सा दर्पण है, दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण मतलब इधर ही बनेगा ना, किधर, इस साइड, किस साइड, इस साइड, इसलिए माइनस लिखना पड़ रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर फिर आगे क्या होगा, तो लेंस सूत्र से क्या होगा, लेंस सूत्र 1/f = 1/v - 1/u, ये थोड़ा याद रख लीजिएगा क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। देखिए यहाँ पर, तो हम लोग को क्या निकालना है, यू, तो यू का फॉर्मूला निकालना, 1/u = 1/v - 1/f। तो यहाँ पर मान निकाल बैठा दो, मान बैठाने के बाद क्या होगा, मान बैठाने के बाद देखिए यहाँ पर 1/v = -1/15 + 1/10। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका एलसीएम 30 होगा, और यहाँ पर 2 + 3, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, 3 × 2 = 5 और फिर 30, फिर v = इसको उल्टा कर देने से, इसको उल्टा कर देने से क्या होगा, 30/5, तो 5 × 6 = 30 होगा। तो 5 × 6 = 30 होने से क्या होगा, प्रतिबिंब की स्थिति प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, तो दर्पण के पीछे प्लस में आ गया, तो प्लस में आ गया ना, इसलिए पीछे बना, ठीक है। तो 12 नंबर का क्वेश्चन, मतलब ये सब क्या है, मैथ का क्वेश्चन है, मतलब अगर आपका फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखिए 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस, वहाँ पर अवतल लेंस था, यहाँ पर उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस के लिए क्या होगा, उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी प्लस में होगा, लेकिन यहाँ पर बिंब की दूरी मतलब वस्तु की दूरी क्या होगा, माइनस में। तो आप इसका फॉर्मूला में बैठा लीजिए और आंसर निकाल लीजिए, ठीक है। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन 1 है, मतलब एक समतल दर्पण है, उसके द्वारा आवर्धन उत्पन्न कर रहा है, क्या है, 1 है, आवर्धन क्या है, 1 है। इसका क्या अर्थ है, मतलब इसका मतलब क्या है, एक जो आया आंसर, तो उसका मतलब क्या है, तो एक आने का मतलब यह है कि समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन 1 है। इसका अर्थ यह है कि वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार के बराबर है, मतलब वस्तु और प्रतिबिंब दोनों बराबर है, इसलिए 1 है, आवर्धन 1 होगा। और वस्तु से समान दूरी पर प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, मतलब यहाँ क्या है, दर्पण है, दर्पण से जितना दूरी पर रखे थे
उसका प्रतिबिंब उतना ही दूरी पर बनेगा। जितना बड़ा है ये भी उतना ही बड़ा है, ठीक है। बिंब से समान दूरी पर प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। इसका धनात्मक चिन्ह यह बनाता है कि प्रतिबिंब आभासी व सीधा है। तो इधर बनेगा मतलब आभासी है और सीधा है। क्या है? सीधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 में 5.0 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब मतलब वस्तु दूरी, वस्तु की ऊंचाई दिया है। क्या है? वस्तु की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर वक्रता तेजा क्या है? 30 सेंटीमीटर की उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्राकृतिक और साइज ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पर प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर बनेगा, प्राकृतिक कैसा है और साइज छोटा बड़ा क्या होगा। तो उत्तल दर्पण के वक्रता तेजा R इक्वल टू क्या होगा? 30 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया है वक्रता तेजा। तो फोकस दूरी क्या होगा? फोकस दूरी इक्वल वक्रता तेजा इक्वल टू 2 इंटू फोकस दूरी। तो F इक्वल टू R/2 होता है। तो R/2 इक्वल टू मतलब 30/2। तो फोकस दूरी क्या होगा? 15 सेंटीमीटर। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या निकला? 15 सेंटीमीटर। तो चलिए देखते हैं आगे। तो आगे में क्या होगा? आगे में देखिए यहाँ पर वस्तु की दूरी u इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। माइनस कैसे होगा? तो यहाँ पर क्या होगा? पीछे क्या होगा? लेफ्ट साइड में बनेगा, वस्तु को रखे लेफ्ट साइड में, इसलिए माइनस बिंब की ऊंचाई क्या है? 5। और यहाँ पर क्या है? दर्पण। तो दर्पण के लिए सूत्र फॉर्मूला क्या होगा? 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। वहाँ पर माइनस होता है, यहाँ पर प्लस। लेंस में माइनस और दर्पण में प्लस। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं। तो हम लोग को क्या निकालना है? u है, u दिया है और क्या है? f भी दिया हुआ है, मतलब निकालना क्या है? v। तो v निकालने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जिस तरह से हम निकाल रहे हैं ना, उसी तरह से आपको यहाँ पर बैठाना है और बैठाने के बाद आपका निकल जाएगा। यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है तो देख लीजिएगा थोड़ा। तो यहाँ पर साइज दिखा देते हैं। तो साइज के लिए आप फॉर्मूला निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं? देख लीजिए। मतलब बिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, यहाँ पर क्या होगा? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई, मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई बराबर माइनस v/u। लेंस में क्या हो रहा था? h'/h इक्वल टू माइनस प्लस v/u, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? माइनस में होगा। क्या होगा? माइनस में। मतलब क्या होगा? देख लीजिए, एक मिनट, कन्फ्यूज दूर हो जाएगा। जब लेंस का सूत्र ले रहे हैं तो माइनस में, जब लेंस का सूत्र ले रहे हैं तो माइनस में, जबकि उसका साइज निकाल रहे हैं तो क्या होगा? यहाँ पर माइनस। किसमें? दर्पण में। दर्पण में साइज माइनस में आएगा और लेंस का फॉर्मूला क्या होगा? माइनस। वहाँ पर माइनस में, लेकिन दर्पण का ऊंचाई निकालने के लिए फॉर्मूला में माइनस में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा? तो एच डैश निकालना होगा। तो एच दिया हुआ है 5 इक्वल टू v का मान आया -60/7 और फिर यू दिया है -20। तो यहाँ पर निकालना है क्या होगा? इसको सॉल्व कीजिएगा तो 3/7 आएगा और यहाँ पर h'/5। तो h' इक्वल टू 3 5 15/7। आगे देखते हैं थोड़ा। तो h' इक्वल टू 15 बाई क्या है? 7। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा? 2.2 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है देख लीजिए। तो क्वेश्चन है 7 सेंटीमीटर साइज का कोई वस्तु, भी मतलब वस्तु। तो यहाँ वस्तु की ऊंचाई क्या है? 7 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखे कि उस पर वस्तु का स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके। प्रतिबिंब का साइज तथा प्राकृतिक ज्ञात कीजिए। तो इसका प्राकृतिक ज्ञात करने के लिए बोल रहे हैं। और क्या दिया हुआ है? एफ दिया हुआ है, एफ यहाँ पर दिया हुआ है और फिर यू दिया हुआ है, एच दिया हुआ है। मतलब आपको क्या निकालना है? भी निकालना है। तो आप इसको निकाल लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर सॉल्व क्या हुआ है आप देख सकते हैं, लेकिन आप अपने से थोड़ा मेहनत कीजिए, क्योंकि हम तो बता देंगे लेकिन आपका क्या, आपका कुछ नहीं। तो आप थोड़ा मेहनत कीजिए। हम तो अभी 2 मिनट में बता देंगे, लेकिन आपको बनाना होगा। तो 16 नंबर क्वेश्चन हम बना देते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है? उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए बोल रहे हैं, जिसकी क्षमता क्या है? -2 डी मतलब डायोप्टर होता है। फोकस दूरी की फोकस दूरी यहाँ पर क्या है? फोकस दूरी निकालने के लिए बोल रहा है। यह किस प्रकार का लेंस है, मतलब यह कैसे लेंस है? तो फोकस दूरी क्या है? पावर क्या है? पावर -2 डायोप्टर। तो लेंस की पावर डायोप्टर से मापा जाता है, ठीक है।
लेंस की पावर डायोप्टर। तो अगर क्वेश्चन आएगा लेंस की पावर की क्षमता के मापक क्या है, तो डायोप्टर। तो पावर इक्वल टू 1/f इक्वल 1/f होता है। तो 1/f इक्वल टू 2 डायोप्टर, क्योंकि यहाँ पर डायोप्टर में लेकिन माइनस में होगा, तो f इक्वल टू 1/-2, 1/-2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, f इक्वल टू 10/100/-2। 100 कैसे आया, यहाँ पर मीटर में था, तो मीटर को सेंटीमीटर में करने से क्या होगा, 100 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 से 100 को डिवाइडेड करने से क्या होगा, 50। तो या फिर 1.5 मीटर, मीटर में लिख सकते हैं या फिर सेंटीमीटर में, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए आगे क्वेश्चन उसी प्रकार है। यहाँ पर डायोप्टर दिया हुआ है, लेंस की क्षमता। कोई डॉक्टर 1.5 डायोप्टर का संशोधक लेंस निर्धारित करता है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करें। फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए बोल रहे हैं, क्या है, पावर दिया हुआ है। पावर मतलब P इक्वल टू 1/f होता है, तो यहाँ पर f निकालने के लिए बोल रहा है। लेकिन डायोप्टर मीटर में दिया हुआ था, लेकिन 100 से गुना करना पड़ता है। फिर 100 से गुना किए तो यहाँ पर पॉइंट को ऊपर ले जाने पर क्या होगा, 1 शून्य बढ़ जाएगा। 1 शून्य बढ़ जाने से क्या होगा, 15 से डिवाइडेड कर दो। डिवाइडेड करने से क्या मिलेगा, यहाँ पर देखिए 67 सेंटीमीटर या फिर 0.67 मीटर, ठीक है। तो धनात्मक मान यह बताता है कि लेंस अभिसारी होगा। क्या लेंस है, अभिसारी लेंस। तो देखिए लास्ट, आप जो भी लास्ट तक देखे हैं उसका तो शुक्रिया, क्योंकि इतना देर मतलब थोड़ा लेट हो गया, ठीक है। लेट तो नहीं हुआ, लेकिन आपको जितना सारा क्वेश्चन है उसको हम बताने का कोशिश किए जितना हो सके, ठीक है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो और भी एक टॉपिक है जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। उसका भी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप देख सकते हैं। इसका भी अभ्यास वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। देखिए आगे और भी हैं, तो और कुछ नहीं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं आप ही लोग के लिए, दूसरा के लिए नहीं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बेहतरीन है, क्योंकि ये फ्री में, तो फ्री में कोई किसी को कुछ सिखाते नहीं, लेकिन हम सिखा रहे हैं। इससे और बढ़िया क्या हो सकता है। तो थोड़ा आपके तरफ से एक तो लाइक होना चाहिए, ठीक है। तो लाइक कर दीजिए, और कुछ नहीं। थैंक यू।